दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है जिसे हम मैटर कहते हैं। फिर चाहे वो कोई गैलेक्सी हो, पेड़ पौधे हों या फिर मामूली से पत्थर, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज जैसे कि एटम्स और लिविंग थिंग्स जैसे कि इंसान या जानवर सभी मैटर की श्रेणी में आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपने आसपास और पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वो सब मिलाकर पूरे ब्रह्मांड की केवल 5% चीज़ों में आती हैं। बाकी 95% चीज़ें तो ऐसी हैं जो इस ब्रह्मांड में है तो सही, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मिस्टीरियस और अननोन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि आज के वैज्ञानिकों के लिए भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर विलन। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस 95% में करीब 68% डार्क एनर्जी है और बचा हुआ 27% डार्क मैटर है। और ये दोनों ही चीज़ें पूरी तरह से इनविजिबल यानी कि अदृश्य हैं। तो दोस्तों, बात है 1930 के दशक की, जब हिटलर ने एक के बाद एक देशों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। तभी दूसरी ओर एस्ट्रोनॉमर्स भी अपना काम करने में लगे हुए थे और तभी प्लेनेट प्लूटो की आइडेंटिफिकेशन भी हुई और इसे हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट घोषित कर दिया गया। हालांकि फिर काफ़ी सारी डिबेट्स के बाद 2006 में फाइनली इसे एक ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया। खैर, इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ, तो तभी वैज्ञानिकों को पता चलता है कि हमारी जो आकाश गंगाएं यानी कि गैलेक्सीज हैं वे लगातार घूम रही हैं और जिस स्पीड से वे घूम रही हैं उस हिसाब से तो उनके सारे स्टार्स और प्लैनेट्स को बाहर की ओर फिका देना चाहिए था, लेकिन वो तो अब भी वैसे ही हैं, लाखों करोड़ों साल बाद भी। आखिर कैसे? तो क्या ग्रेविटी को लेकर हमारी सारी कैलकुलेशंस और थ्योरीज गलत हैं? क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि अगर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कहीं रखकर उन्हें जोर से घुमाएं तो वे अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए पार्क में लगे इस झूले को ही ले लो। अगर हम इसे जोर से घुमाएंगे तो इस पर सवार लोग बाहर की ओर खींचे जाएंगे। तो फिर गैलेक्सीज के इतनी तेज घूमने के बावजूद इनके सारे स्टार्स और प्लैनेट्स बाहर क्यों नहीं फिकाए जा रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी की डेफिनेशन तो सब जगह सेम है ना। तभी 1933 में यहाँ पर स्विट्जरलैंड के एक एस्ट्रोनॉमर अपनी थ्योरी पेश करते हैं, जिसमें वे यहाँ पर पूरे यूनिवर्स में एक अननोन फोर्स के बारे में बताते हैं जो कि पूरे यूनिवर्स में मौजूद है और इन सभी स्टार्स और प्लैनेट्स को एक एक्स्ट्रा मास प्रोवाइड कराता है या फिर उन्हें किसी तरह से रोके रखता है, जिस कारण गैलेक्सीज के इतनी तेज घूमने के बावजूद भी वे बिखरती नहीं हैं। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फोर्स हर जगह मौजूद है और किसी भी नॉन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है, यहाँ तक कि लाइट के सबसे छोटे पार्टिकल फोटॉन्स के साथ भी नहीं। यह अननोन फोर्स हर जगह मौजूद है, आपके आसपास भी और हमारी गैलेक्सी के बाहर भी, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड कराता है। इसे एस्ट्रोनॉमर्स ने डार्क मैटर नाम दिया। डार्क इसलिए नहीं क्योंकि यह दिखाई नहीं देता, बल्कि इसलिए क्योंकि यह किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ भी नहीं। बस यह डार्क मैटर अपना काम कर रहा है। अब कैसे कर रहा है और यह सारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आ रहा है यह किसी को नहीं पता। बाकी कुछ लोग यह भी मानते हैं कि शायद यह फोर्स मल्टीवर्स से मिल रहा है। खैर, अब इस बारे में आपकी अपनी क्या क्या थ्योरीज हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।